सूर्य कुमार यादव डगआउट में खड़े थे और उनकी नज़र मैदान से ज़्यादा ड्रेसिंग रूम की स्क्रीन पर थी। चौथा टी20 मुकाबला भारत हार चुका था और स्टेडियम की भीड़ के शोर के बीच भारतीय खेमे में सन्नाटा साफ महसूस किया जा सकता था। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और हार का सामना करना पड़ा था और इसी हार के बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। मैच खत्म होते ही तीनों ने भारत की हार पर खुलकर बात की और सीधे सीधे 5 बड़े कारण गिना दिए जिनकी वजह से टीम इंडिया यह मुकाबला नहीं जीत पाई। गंभीर के बयान में कोई घुमाव नहीं था, कोई बहाना नहीं था। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि कहाँ टीम से गलती हुई, किस स्तर पर रणनीति फेल रही और किन फैसलों ने मैच को भारत के हाथों से निकाल दिया। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब रोहित कोहली ने सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और रिंकू को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। जिन नामों पर आमतौर पर सवाल उठाने से लोग बचते हैं, कोहली ने उन्हीं पर सीधा और बेबाक बयान दे दिया। यही वजह है कि उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर हलचल मच गई और फैंस हैरान रह गए कि रोहित कोहली ने इतनी साफ और कड़ी बात कैसे कह दी। तो आखिर रोहित कोहली और गंभीर ने भारत की हार के लिए कौन कौन से 5 बड़े कारण बताए? उन्होंने हार्दिक, ईशान और टीम मैनेजमेंट को लेकर क्या कहा और इस हार के बाद भारतीय टीम के आगे की राह कैसी दिखती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, इसीलिए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी शिवम दुबे को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके हिसाब से अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे में से कौन ज़्यादा भरोसेमंद बल्लेबाज है। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं उस बयान की पूरी कहानी जिसने भारतीय क्रिकेट में नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया। इस मुकाबले में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और तुरंत कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। और दोस्तों, जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी पर आई तो टीम शेफर्ड और डेवोन कॉनवे ने आतिशी बल्लेबाजी करना पहली ही गेंद से शुरू कर दिया। हालांकि टीम शेफर्ड के 62 रन और डेवोन कॉनवे के 44 रन की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम यहां 215 रन 20 ओवर में बनाने में कामयाब रही। इस दौरान रिंकू सिंह के हाथ में 4 कैच भी लगे और दोस्तों, रिंकू सिंह की ही वजह से यहां पर न्यूजीलैंड के 7 विकेट गिर पाने में भी कामयाब रहे। वहीं हम आपको बता दें कि अब 216 रन का टारगेट भारत की टीम अचीव करने के लिए उतरी तो अब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पर सभी की निगाहें थीं। संजू सैमसन, जो कि 3 मुकाबलों में भारत के लिए निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने आज अपना हाथ खोलना शुरुआत से ही शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, फिर से वही हुआ जिसका डर था। यहाँ पर पहली गेंद का सामना कर रहे अभिषेक शर्मा अपना विकेट खो बैठे और गोल्डन डक का शिकार बने मैट हेनरी द्वारा। फिर मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर उनको जैकब डफी ने अपने जाल में फंसा लिया। और दोस्तों, इसी के साथ 2 बड़े झटके भारत को लग गए 9 रन के कुल स्कोर पर। लेकिन संजू सैमसन और रिंकू सिंह ने इस दौरान हार नहीं मानी। जी हाँ दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने यहां तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया और मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। पावर प्ले तक भारत की टीम कमबैक कर चुकी थी और दोस्तों, संजू सैमसन पर हर किसी की निगाहें थीं। लेकिन जैसे ही संजू सैमसन 24 रन बनाकर आउट हुए तो हार्दिक पांड्या का भी इस मुकाबले में विकेट गिर गया मात्र 1 रन पर और भारत की टीम फंस गई इस मुकाबले में, जहां दोस्तों यह मुकाबला भारत के हाथ से निकलता हुआ नजर आने लग गया। और दोस्तों, इस मैच में भारत की हार यह सुनिश्चित करवाती है कि अगर टीम का टॉप ऑर्डर नहीं चला तो मध्यम ऑर्डर जितवाने में कामयाब हो नहीं पाता। और इस मैच के बाद रोहित कोहली और गंभीर का जमकर गुस्सा फूट आया। इस मैच में भारत की हार के बाद टीम इंडिया के सीनियर चेहरों का गुस्सा खुलकर सामने आया और तीनों बड़े नाम रोहित शर्मा, विराट कोहली और गौतम गंभीर ने हार के अलग अलग कारण गिनाए। इन तीनों की बातों को मिलाकर देखा जाए तो भारत की हार के पीछे कुल 5 बड़ी वजहें साफ तौर पर सामने आती हैं। पहला कारण रोहित शर्मा।
टॉप ऑर्डर की पूरी नाकामी रोहित शर्मा का मानना है कि अगर T20 क्रिकेट में टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो मिडिल ऑर्डर से हर बार चमत्कार की उम्मीद करना गलत है। इस मैच में पावर प्ले के अंदर भारत ने जरूरत से ज्यादा विकेट गंवा दिए। रोहित के मुताबिक अगर पावर प्ले में आप रन भी नहीं बनाते और विकेट भी गंवा देते हैं तो फिर मैच हाथ से निकलना तय है। उनका साफ कहना था कि सिर्फ अभिषेक शर्मा के दम पर मैच नहीं जीते जा सकते, बाकी बल्लेबाजों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। रोहित ने मैच में खराब अंपायरिंग को भी दोषी माना। उन्होंने साफ कहा कि शिवम दुबे आउट नहीं थे, अंपायरिंग के स्तर को सुधार की जरूरत है। दूसरा कारण रोहित शर्मा, गलत बैटिंग अप्रोच। रोहित ने यह भी कहा कि भारत की बल्लेबाजी जरूरत से ज्यादा रूथलेस रही, बिना मैच की स्थिति समझे बड़े शॉट खेलने की कोशिश की गई। T20 में आक्रामक होना जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। रोहित के अनुसार यही लापरवाही बड़े टूर्नामेंट में भारी पड़ सकती है। तीसरा कारण विराट कोहली, मिडिल ऑर्डर का भरोसा तोड़ना। विराट कोहली ने हार के बाद साफ कहा कि मिडिल ऑर्डर में निरंतरता की कमी सबसे बड़ा नुकसान बन रही है। कोहली के मुताबिक सूर्य कुमार यादव 2 मैचों में फॉर्म दिखाने के बाद इस मैच में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन से भी वैसा योगदान नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। कोहली ने माना कि अगर मिडिल ऑर्डर बार बार फेल होगा तो T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा। चौथा कारण विराट कोहली, शिवम दुबे को सपोर्ट न मिलना। कोहली ने यह भी इशारा किया कि शिवम दुबे इस मैच में नॉट आउट थे और उन्होंने अकेले दम पर भारत को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। कोहली के अनुसार एक बल्लेबाज अगर अकेला लड़ रहा हो तो उससे हर मैच जिताने की उम्मीद करना नाइंसाफी है। उन्होंने साफ कहा कि टीम को 7 नहीं बल्कि 8 भरोसेमंद बल्लेबाजों के साथ उतरना चाहिए था। पांचवां कारण गौतम गंभीर, गलत टीम कॉम्बिनेशन। गौतम गंभीर का गुस्सा सबसे तीखा नजर आया। उन्होंने सीधे तौर पर टीम चयन पर सवाल उठाए। गंभीर के मुताबिक इस मैच में प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया गया जो लगातार मौके मिलने के बावजूद प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईशान किशन को बाहर करना एक बड़ी गलती थी। गंभीर ने साफ कहा कि टीम कॉम्बिनेशन के साथ बार बार छेड़छाड़ करना T20 वर्ल्ड कप से पहले खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तीनों दिग्गजों की बातों को जोड़कर देखें तो संदेश बिल्कुल साफ है। अगर भारत को T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो सिर्फ 1-2 खिलाड़ियों के भरोसे नहीं चला जा सकता। टॉप ऑर्डर को पावर प्ले में रन बनाने होंगे, मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी लेनी होगी, शिवम दुबे जैसे फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को सही सपोर्ट देना होगा और सबसे अहम टीम कॉम्बिनेशन में बेवजह प्रयोग बंद करने होंगे। तो दोस्तों, अब आप सभी क्या मानते हैं रोहित कोहली गंभीर ने जो हार के कारण बताए? आप भी उनकी बातों से सहमत करते हो या फिर नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।